तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज मैं आई हूँ आप लोग के साथ एक न्यू रेसिपी। न्यू नहीं, एक्चुअली है तो पुरानी ही, और गांव वगैरह में है ना बहुत ज़्यादा ही बनती है, और शहर के लोग तो एकदम मतलब शौक से खाते हैं, लेकिन गांव में तो एक्चुअली बनती ही रहती है। तो ये मैं आई हूँ आप लोग को न्यू तरीके से महेरी बनाना मक्के की। तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने ली है, ये मक्का तो हरी ही है, मतलब गीली है, अभी ये सूखी नहीं थी। भून के भी खा सकते, पर थोड़े से रखे रखे ना कड़क हो गए थे। तो यहाँ पे 2 भुट्टे हस्बैंड यहाँ पे छील लिए हैं, और वो छील के और अब इस तरह से उसको ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा दरदरा सा। तो दरदरा ही करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और दरदरा सा अच्छा ग्राइंड करके, और इसके है ना जो छिलके से दिख रहे हैं ना ऊपर ऊपर के, है ना, वो मैं इस तरह से पंख जैसे, तो उनको मैं निकाल लेती हूँ फटक के, है ना। उसमें फटक लें थाली में या फिर सूपा वगैरह में, है ना। तो इस तरह से मैंने भी निकाल लिए हैं, जो कुछ ज़्यादा ही मोटे रह गए थे वो भी मैं निकाल लेती हूँ। तो दरदरा सा आटा हमारा बन चुका है, और अब मैं इसको कर लेती हूँ साफ़। और ये है ना देसी महेरी है ना, देसी रेसिपी है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और इस तरह से हरे वाले भुट्टे की बनाओ ना, सच में बहुत टेस्टी लगती है खाने में भी, और हेल्दी भी लगती है। हेल्दी रहती है, क्या है कि जो हरी मक्का है ना वो ज़्यादा ही फ़ायदा करती है जो सूखी वाली मक्का से। और इसमें है ना कैलोरी कम होता है, तो ये वजन बढ़ाने में सहायक रहती है। जैसे भून के भी खाओ ना भुट्टे तो भी। और जैसे सूख जाती है ना जब मक्का, और सूखी हुई मक्का का जब आटा बना के, आटा से भी कुछ रोटियां वगैरह बना के खाना, तो वो मक्का है ना वो हमारे वजन को कम करती है। तो जैसे जिसका ज़्यादा वजन है तो उसका कम वजन करना हो तो खा सकते हैं वो वाली मक्का, सूखी वाली। और वैसे भुट्टे वगैरह भून के खाना तो वजन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और मक्का में तो वैसे भी ज़्यादा कैलोरी रहती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है मक्का। और हमारी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद करती है, और हृदय को की उत्तेजना भी बढ़ाती है मक्का। तो इसके इतने सारे फ़ायदे हो गए हैं। और यहाँ पे लिए है मैंने थोड़ा सा तेल। तो तेल में मैंने मेथी डाल दी है, थोड़ी सी हींग, सरसों, जीरा, और इतनी चीज़ें डाल के, और हरी मिर्ची, और मैंने है ना जो मीठी नीम है ना उसके पत्ते डाल दिए हैं। तो इस तरह से मैंने तड़का लगा दिया है। और आप लोग चाहें तो बिना तड़का की भी बना सकते हैं, सिंपल मठा के साथ में डाल के, और दूध के साथ भी खा सकते हैं, और मीठी भी बना सकते हैं आप लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ तड़का वाली। तड़का वाली सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी रहती है। तो इसमें थोड़ी सी हींग वगैरह डाल दी। उसके बाद मैंने जो मक्के का आटा था ना साफ कर लिया था मैंने फटक के, तो अच्छा वो भी डाल दिया है मैंने इसमें। तो अब थोड़ी देर 2-5 मिनट इसको इसी तरह से भूनेंगे, है ना, और इस तड़का के साथ में। और उसके बाद में फिर डालेंगे यहाँ पे मसाले वगैरह। तो मैं डाल रही हूँ इसमें क्या, हल्दी डाल देती हूँ थोड़ी सी, और कुछ हरी मिर्ची डाली है, तो मैंने लाल मिर्ची थोड़ी सी कम डाली है ना। और उसके बाद पिसी हुई धनिया डाल सकते हैं, और आप लोग चाहें तो खड़ी धनिया को भी अच्छे से पीस के दरदरा सा मसाला करके वो भी डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि है ना मसाले उसमें अच्छे से मिल जाए, दरदरा मक्का का जो आटा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मठा। तो मठा अच्छा गाढ़ा था, कम खट्टा था। मैंने ही बनाया था मलाई के उससे, मक्खन से मक्खन बनाया, फिर उसका मलाई से, और फिर मठा भी बना लिया मैंने। तो वो ही मठा है हमारा। तो इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया है। और अब इसमें पानी भी डालेंगे, क्योंकि अभी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से डालना है कि पक के ना गाढ़ी हो जाए, अच्छी पकने देना है इसको, क्योंकि दरदरा सा आटा है तो अच्छे से पक जाए। और मठा के साथ मैंने थोड़ा पानी भी डाल दिया है, तो ताकि, क्योंकि जब पक जाएगी ना तो कम बचेगी, तो ज़्यादा गाढ़ी ना हो पाए। तो इस तरह से अब इसको पकने देते हैं कुछ देर, 20 मिनट तक मतलब, और देख लेंगे कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रह रही है, उस हिसाब से इसको पकने देंगे। और अब तड़का भी लगा दिया है। अब इस तरह से इसको अच्छे से ढक के पका लेंगे। और ढकना ऐसा है कि अभी शुरुआत में तो इसको चम्मच से चलाते रहना है, ताकि फैल ना जाए। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाते ना अच्छे, जब तक इसको चलाते रहना है चम्मच से, ढकना नहीं है, नहीं तो फैल भी सकती है। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ बादाम और किशमिश जो मैंने रात में रख दी थी, वो मैंने बादाम श्रीजी को भी दे दी है, और मैंने भी खा ली है, और किशमिश भी खा ली है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही थी क्या महेरी मक्का की। तो यहाँ पर देखिए पक रही है महेरी अच्छे से, देखिए कितनी हिलोर ले रही है वो। तो हीटर अच्छा जल रहा है तो अच्छी से पक रही है वो, और कम हो जाएगी अभी पकते पकते तो गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं जब तक आटा लगा लिया तो मैं फिर रोटियाँ बनाऊंगी। और यहाँ पे हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं ड्यूटी जाने के लिए, है ना। और श्री जी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। तो सुबह सुबह तो काम रहते ही है सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए हमारी महेरी अच्छे से पक चुकी थी, तो इतना कम बचा हुआ है देखिए मठा पक पक के। और उसके बाद में यहाँ पे तड़का लगा रहे थे। हस्बैंड बोलने लगे कि मैं लगा देता हूँ, उनको है ना बहुत शौक है इस तरह से दिया का तड़का लगाने का, और बोल रहे थे मैं ही लगा दूंगा। तो मैंने कहा हाँ चलो लगा दो, और मैं जब तक बाकी के काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए महेरी में तड़का लग गया था, और उसके बाद हस्बैंड को टिफिन में रख भी दी थी महेरी। मैं तब नहीं कर पाई आप लोग के साथ शेयर, और इतनी गाढ़ी हो चुकी है, अभी गर्म ही है, और थोड़ी देर अब रख देती हूँ तो ठंडी हो जाएगी। और जब तक मैं यहाँ पे है ना हस्बैंड को तो निकल गए हैं, श्री जी भी ले गई है स्कूल। और उसके बाद में अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू वगैरह, किचन की सफाई कर देती हूँ। खाना पीना हमारा बन चुका है, रोटियाँ भी बन गई थी। और यहाँ पे कार के नीचे से ही मैं कचरा निकाल लेती हूँ, और ऊपर भी उसके धूली धूल सी हो गई थी। मैंने कहा चलो इस बार एक बार झाड़ू लगा देती हूँ ऊपर से, तो निकाल लेती हूँ कचरा। और जो कार रखी है तो झाड़ू मुश्किल पड़ता है लगाना, सीधे सीधे नहीं लगा पाती हूँ, थोड़ा सा उसके नीचे का भी कचरा निकालना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हॉल में भी झाड़ू लग गया है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है क्योंकि चप्पल में आता है, और सब लोग यहीं पे चप्पल रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और गाड़ियाँ वगैरह रखी रहती हैं ना सुबह सुबह, तो पहिया में भी कीचड़ लग के आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है, और उसके बाद में अब जा रही हूँ अंदर, पूजन करूँगी। तो श्रेयांशी को भी फिर मैंने नहा दिया था झाड़ू वगैरह लगा के, क्योंकि वो बोल रही थी माँ जी मुझे नहा दो, तो मैंने उसको नहा दिया। उसके बाद हम दोनों ने पूजन कर लिया है, भगवान जी को नहाया है ना। और उसके बाद अब आरती करने लगी हूँ। तो श्रेयांशी भी करा रही थी आरती साथ में, और तो पूजन कर लिया है मैंने भगवान जी का, और अब बस भोग लगा देती हूँ भगवान जी को भी। तो यहाँ पे देखिए श्रेयांशी को भी आरती दे दी है मैंने, और आज भोग लगा रही हूँ क्या एप्पल, और जो मैंने महेरी बनाई है ना, महेरी और रोटी का लगा रही हूँ। तड़का वाली महेरी है तो उस रोटी से भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो इसमें प्याज वगैरह तो डली नहीं है, तो भगवान जी को भी भोग लगा देती हूँ। नई चीज़ है ये मक्के की महेरी, वैसे भी बहुत कम ही बनाती हूँ, साल में एक आध बार प्रसाद है ना एप्पल। तो भगवान जी का प्रसाद खा रही, नहा लिया था आपने, तो इन्होंने भी नहा लिया था, तैयार हो गई थी, और अब प्रसाद खाने लगी हैं, है ना। टीका वगैरह लग चुका है इनका, और अब यहाँ पे मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता पूजन करके। तो उसके बाद में देखिए अब हमारी महेरी इतनी गाढ़ी हो चुकी है, तो अब मैं कर देती हूँ इस बर्तन को खाली। और अब अभी मैंने नहीं खाई है, तो अब मैं खाऊंगी बाद में। पहले मैं ये बर्तन वगैरह खाली करके रख देती हूँ, क्योंकि बड़ा बर्तन है, महेरी कम बची हुई थी। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी और धनिया पत्ती डाल दी है। तो इस तरह से इतनी कंसिस्टेंसी रखी है मैंने महेरी की। और क्योंकि हमारा जो आटा था वो थोड़ा दरदरा सा था, तो वो और हरी वाले भुट्टे थे, तो इस तरह से इतनी ही पतली बनी है, बहुत अच्छी दिख रही है। और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आया था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सब काम हो चुका है, और उसके बाद में अब मैं खाने लगी हूँ खाना। पहले मैंने नाश्ता किया, उसके बाद कपड़े वगैरह धुले थे, है ना, जो भी बच्चों के थे, कुछ हस्बैंड के थे, मेरे भी थे, तो कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद अब मैं खा लेती हूँ खाना। तो महेरी बनाई थी ना मैंने, जो मक्के की है ना, तो बहुत ही, तो मैंने जो महेरी बनाई थी ना मक्के की, वो बहुत टेस्टी है सच में, है ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। हाँ, तो बहुत टेस्टी लगती है सच में, आप लोग भी बनाइए। और क्या है कि अभी मक्का का सीजन चल रहा है, तो मक्के की जो हरे मक्के रहते हैं ना ताजे, तो अभी मतलब ज़्यादा नरम भी नहीं हो, थोड़े गीले से ही रहते हैं दाने, तभी बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। अंदर का जो रस वगैरह रहता है ना उसमें, उससे बहुत मीठी खट्टी मीठी महेरी लगती है मक्के की।
और बहुत टेस्टी लगती है सच में। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मक्का सूखने के पहले ही बनाए। और वैसे तो बनाई होगी आपने देखी होगी कि जो सूखी मक्का रहती है उसकी जो आटा वगैरह पिसवा के, दलिया पिसवा के तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन ये मैंने बनाई है ताजे भुट्टा की, तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी बनाइए, तड़का वाली भी आप लोग बनाइए, बहुत अच्छी लगती है, बना सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे दूध वगैरह से खाएं, मीठी वाली भी मैंने बनाई है चिटपिटी, है ना, तो अब मैं खा लेती हूँ। मेरे यहाँ सबको पसंद है। मैंने कहा चलो क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आप लोग के लिए कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।